हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अवर सोल्यूशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन की। और ये क्लास स्पेशली सीटेट के लिए है। इसमें हम सीटेट के पूरे सिलेबस को 4 से 5 वीडियोस में कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ विशेष जानवरों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं शेर के बारे में। तो शेर जो है उसको जंगल का राजा कहा जाता है और इसकी जो उम्र है वो लगभग 14 साल की होती है और इसका रंग भूरा होता है और यह अपनी मूंछों की मदद से शिकार का पता लगा लेता है और अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढ लेता है। यह अपने कानों की मदद से अपने शिकार की धीमी से धीमी आवाज़ को भी सुन लेता है और अंधेरे में यह मनुष्य से लगभग 6 गुना ज़्यादा तेज़ देख सकता है। इसके बच्चे का वजन पैदा होने पर 1 से 2 किलो का होता है और जो शेरनियाँ हैं वो समूह में रहती हैं अपने बच्चों के साथ और शेरनी ही समूह की नेता होती है। शेर के नर बच्चे 2-3 साल बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं और शेर अपने मूत्र की सहायता से अपने क्षेत्र अपने इलाके की पहचान कर लेता है। शेर की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है और शेर जो है वो एक मांसाहारी होता है, ये हम सभी जानते हैं। अब बात करते हैं बाघ के बारे में। तो बाघ जो है वो हमारा राष्ट्रीय पशु है। इसके शरीर पर पीली और काली धारियाँ होती हैं। इसकी आयु जो है वो लगभग 26 साल होती है और यह भी शेर की तरह अपने मूंछों की मदद से शिकार का पता लगा लेता है और अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढ लेता है। आगे बात करते हैं बाघ के बारे में ही। तो यह भी अपने कानों की मदद से शिकार की धीमी से धीमी आवाज़ को सुन लेता है और अंधेरे में मनुष्य से लगभग 6 गुना ज़्यादा तेज़ देख लेता है। इसके बच्चे का वजन पैदा होने पर लगभग आधा किलो से 1.5 किलो तक का होता है और बाघिनें जो होती हैं वो बच्चे समूह में रहते हैं, बाघिनें और बच्चे, और बाघिन समूह की नेता होती है। बाघ के नर बच्चे 2-3 साल बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं। यह भी अपने मूत्र की मदद से अपने क्षेत्र को पहचान लेते हैं। इसकी दहाड़ लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है और बाघ भी एक मांसाहारी जानवर होता है। अब बात करते हैं हाथी के बारे में। तो हाथी जो है यह पृथ्वी के ऊपर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है। इसकी आयु लगभग 70 साल की होती है और इसका दिमाग काफ़ी बड़ा होता है, लगभग 5.5 किलो का। इसका रंग काला होता है। अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए यह पानी और कीचड़ में खेलता है। एक दिन में एक बड़ा हाथी लगभग 1 क्विंटल यानी 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा जाता है, इसीलिए वह शाकाहारी होता है। इसके बच्चे का वजन लगभग 2 क्विंटल होता है और हथनियाँ और बच्चे समूह में रहते हैं। एक समूह में लगभग 10 से 12 जानवर होते हैं। सबसे बुजुर्ग हथनी, सबसे बूढ़ी हथनी जो होती है वो इस समूह की नेता होती है। हाथी के नर बच्चे 14-15 साल के बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं। हाथी बहुत कम सोते हैं, बस 2 से 4 घंटे ही सोते हैं और हाथी के कान बहुत बड़े बड़े होते हैं। यह सुनने के अलावा अपने कानों से हवा भी कर लेता है। अब बात करते हैं गैंडा के बारे में। तो यह पृथ्वी के ऊपर स्थल मंडल में पाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा जानवर है। सबसे बड़ा जानवर वैसे हाथी है, उसके बाद गैंडा का नंबर आता है। इसकी आयु जो है वो लगभग 50 साल की होती है और इसके सींग इसके नाक के ऊपर होते हैं। यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं, यह एक सींग वाला भी हो सकता है और 2 सींग वाला भी हो सकता है। इसकी चमड़ी यानी त्वचा काफ़ी मोटी होती है, लगभग 1.5 सेंटीमीटर मोटी होती है और इसका वजन 1000 किलो से भी ज़्यादा होता है और यह शाकाहारी होता है। अब आगे बात करते हैं हम जिराफ के बारे में। तो जिराफ जो है यह पृथ्वी का सबसे ऊंचा जानवर होता है। इसकी लंबाई 5 मीटर होती है। इसकी आयु लगभग 25 साल होती है और एक दिन में एक बड़ा जिराफ लगभग 45 किलो पत्तियां और घास खा जाता है। जब यह चलता है तो इसके एक तरफ के दोनों पैर पहले आगे बढ़ते हैं और उसके बाद दूसरी तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ते हैं। ये जो है जानवर जिराफ, ये बहुत ही कम सोता है। यह एक दिन में सिर्फ 2 घंटे सोता है। अब बात करते हैं पेंगुइन की।
तो पेंगुइन जो है वो ना उड़ने वाला पक्षी है, ये उड़ता नहीं है, ये पानी में तैर सकता है। यह बर्फीले इलाकों में पाया जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, सर्दी होती है, वहाँ ये पाए जाते हैं। ये अंडे देता है और जो नर पेंगुइन होता है वो अंडे की देखभाल करता है। ये समूह में ही रहते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं व्हेल की। तो व्हेल जो है ये पानी में रहती है परंतु स्तनधारी है, क्योंकि यह बच्चों को जन्म देती है। व्हेल पृथ्वी की सबसे बड़ी जानवर है। यह फेफड़ों से सांस लेती है और इसकी आयु लगभग 90 साल होती है। अब आगे बात करते हैं डॉल्फिन की। आप पिक्चर में देख सकते हैं, डॉल्फिन जो है वो पानी में रहती है, व्हेल के जैसे ही स्तनधारी भी होती है, क्योंकि यह बच्चों को जन्म देती है और इसकी आयु लगभग 50 साल होती है। अंधी डॉल्फिन या सुनसु भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। यह बुद्धिमान और मनुष्य के साथ जल्दी घुल मिल जाती है। अब आगे बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में। तो मोर जो है वो इसके पंख नीले और हरे होते हैं। इसके सिर पर एक मुकुट होता है। इसकी आयु लगभग 20 साल होती है। यह हर साल अपने पंख छोड़ देता है और मोर सर्वाहारी होता है। यह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता है, सर्वाहारी होता है। अब बात करते हैं सांप के बारे में। यह रेंग कर चलते हैं, इनके दांत नहीं होते हैं, इनके दांत होते हैं परंतु यह भोजन को पूरा निगल जाते हैं। इनके कान नहीं होते हैं। ये ज़मीन पर हुए कंपन को ही महसूस करते हैं, उसी के द्वारा ये जान पाते हैं। ये मांसाहारी होते हैं। ये अपने 2 खोखले दांतों का प्रयोग जहर निगलने के लिए करते हैं। इनके काटने की दवाई इनके जहर से ही बनाई जाती है। हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ये है नाग, कोबरा, दुबोइया, करैत और अफाई। कोबरा सांप घोंसला बनाता है। अजगर सबसे लंबा जीव है। इसकी लंबाई जो है वो 30 फीट तक हो सकती है और ये किसानों के मित्र होते हैं, क्योंकि ये फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले चूहों को खा जाते हैं। अब आगे बात करते हैं केचुआ के बारे में। तो केचुआ जो है वो ये रेंग कर चलने वाला जीव होता है। यह भूरे रंग का होता है और इसकी आयु लगभग 8 साल तक होती है। इसकी लंबाई 14 इंच तक हो सकती है और ये बारिश के मौसम में ज़मीन पर आ जाते हैं। ये मिट्टी खाते हैं और ज़मीन को भुरभुरा कर देते हैं। ये किसानों के मित्र होते हैं, क्योंकि जब ये मिट्टी को भुरभुरा करते हैं तब हवा उसमें चली जाती है और फसलों के लिए लाभदायक होती है। आगे बात करते हैं चिंपैंजी के बारे में। तो ये सबसे होशियार जानवर माना जाता है और ये समूह में रहते हैं, जिसमें 30 से लेकर 80 सदस्य तक हो सकते हैं। समूह का मुखिया सबसे बड़ा नर होता है। इसकी आयु 50 साल होती है और ये सर्वाहारी होते हैं। अब आगे बात करते हैं स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ जो है वो भालू जैसा ही जानवर होता है। यह रात्रिचर होता है, रात को जागता है और दिन में सोता है। यह लगभग 18 घंटे तक सोता ही रहता है और यह पेड़ों पर उल्टा लटक कर सोता है। इसकी आयु जो है वो लगभग 40 साल होती है और यह एक अच्छा तैराक भी है। ये पेड़ों के पत्ते खाते हैं और कीड़ों मकोड़ों को भी। अब कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो ठंड के मौसम में बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं। वे पूरी सर्दी अपने आश्रय में सोते हैं, रहते हैं और खाते पीते हैं। इन्हें शीत निद्रा भी कहा जाता है, जैसे सांप हो गया, बिच्छू, छिपकली, भालू आदि। तो ईवीएस की ये पहली क्लास थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब प्लीज़। और आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।